और चलिए, दिल्ली में चुनाव है आज और वोटिंग होगी। सुबह 6 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तस्वीरें तो हमारे सहयोगी लगातार आपको दिखा ही रहे हैं। एक बार फिर से हम देवेश का रुख करते हैं। नई दिल्ली में उनकी मौजूदगी है और इस वजह से भी जाना जरूरी हो जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट है। पूर्व सीएम यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके जो ओपोनेंट है वो भी पूर्व सीएम के बेटे ही है, चाहे परवेश साहिब सिंह वर्मा हो या फिर संदीप दीक्षित हो। तो इस और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देवेश कि सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स इसी सीट पर चुनावी मैदान में है, तो चुनौतियां कितनी ज्यादा बढ़ जाती है अरविंद केजरीवाल के लिए फिर? देखिए, बिल्कुल 70 सीट हैं दिल्ली में विधानसभा की जहां वोटिंग होनी है, जिसके लिए 699 जो उम्मीदवार है वो दरअसल चुनावी मैदान में है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उम्मीदवार है दरअसल नई दिल्ली विधानसभा में ही है, जो कि अरविंद केजरीवाल का दरअसल निर्वाचन क्षेत्र। पिछली बार का अगर देखें मार्जिन तो अच्छे खासे मार्जिन से अरविंद केजरीवाल जीते थे। 21,000 से ज़्यादा जो वोट हैं दरअसल उस मार्जिन से वो जीते थे बीजेपी से। लेकिन इस बार कड़ी टक्कर मानी जा रही है। हालांकि आरोप बड़े लगाए गए हैं कि पैसे बांटे गए हैं, साड़ियाँ बांटे गई, जूते बांटे गए और हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई। साथ ही साथ ये आरोप भी दरअसल आम आदमी पार्टी ने लगातार लगाए कि कोशिश ये है कि आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स को डराया जाए, धमकाया जाए। इस तरह के आरोप दरअसल इस चुनाव के जो प्रचार चल रहा था उस दौरान देखने को मिले। और बाकायदा अरविंद केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अलग अलग जो सीटें हैं दरअसल जैसे कालका जी का जिक्र कर ले, वहाँ पर भी इसी तरह के मौजूदा जो सीएम है आतिशी, क्योंकि उम्मीदवार है कालका जी से, उन्होंने भी इसी तरह के आरोप लगाए कि इस बार का जो चुनाव है दरअसल वो और चुनावों की तरह नज़र नहीं आ रहा। चुनाव के दौरान हिंसा भी देखी गई। इस तरह की चीज़ें दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार कही गई। चुनौती दरअसल इस वजह से भी इस सीट पर ज़्यादा है क्योंकि पिछली बार जो उम्मीदवार थे बीजेपी से उन्होंने अच्छे खासे वोट तो हासिल किए लेकिन हारे जरूर। अरविंद केजरीवाल को जो जीत का मार्जिन था 2015 में वो जरूर कम हुआ। लेकिन इस बार चुनौती इस वजह से है, दो पूर्व सीएम के जो बेटे हैं वो उनके सामने चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जिसमें प्रवेश वर्मा भी हैं, 2 बार के सांसद हैं और विधायक भी रहे हैं। साथ ही साथ शीला दीक्षित के बेटे हैं संदीप दीक्षित, वो भी चुनावी मैदान में हैं। और खुद अरविंद केजरीवाल इस सीट से हालांकि जीतते आए हैं अभी तक। जब शीला दीक्षित भी लड़ी थी तो उनको भी अच्छे खासे मार्जिन से हराया। अब ऐसे में चुनौती इस बार ये है कि आम आदमी पार्टी ये मानकर चल रही है, दरअसल कोशिश ये है बीजेपी की कि एक साजिश के तहत, षड्यंत्र के तहत जो है हराया जाए। और आरोप ये भी लगाए गए दरअसल आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कोशिश ये है कि जहां आम आदमी पार्टी का दरअसल वोटर है वहां पर जो है उनको वोट डालने ना दिया जाए। और इसी के लिए स्पेशल अलग अलग आम आदमी पार्टी ने टीमें निर्धारित की है जो कि नज़र रखेंगे पोलिंग स्टेशन पर, क्या कहीं पर स्लो वोटिंग हो रही है, क्या कहीं पर किसी को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। तो तमाम चीज़ें हैं जिन पर पैनी नजर आम आदमी पार्टी के वर्कर्स की भी होगी। दूसरी तरफ हालांकि सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए कि कोई भी दरअसल अव्यवस्था ना पहले, क्योंकि हाई प्रोफाइल सीट है, इस पर अरविंद केजरीवाल खुद चुनावी मैदान में है। और ऐसे में ज़रूरी है कि जो आरोप लगाए गए हैं उन पर भी गौर किया जाए। हालांकि चुनाव आयोग से कई बार मुलाकातें भी हुई अरविंद केजरीवाल की, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि किसी भी तरह की कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, अगर कुछ भी होता है तो उस पर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। अब ऐसे में चुनावी मैदान में है और जैसे ही वोटिंग शुरू होगी तो लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे दरअसल कि इस बार क्या उनके मुद्दे रहने वाले हैं, क्या जहन में रखकर वो वोटिंग सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और वोट कास्ट कर रहे हैं। मैं लौट रही हूं आपके पास वापस। सैयद, एक बार आपका फिर से रुख करना चाहती हूं मैं। ओखला की बात करें यहाँ, अमानुल्लाह खान, अब लास्ट टू लास्ट विधानसभा इलेक्शन हुआ था तो लास्ट विधानसभा इलेक्शंस में उनका वोटर टर्नआउट तो बड़ा ही था, लेकिन इस बार कितना चैलेंजिंग उनके लिए हो गया है क्योंकि जांच के दायरे में भी रहे हैं बीच में, फिर चर्चाओं का विषय इसी वजह से कि एक केस उन पर ये, दूसरा केस उन पर ये। इस बार कितना चैलेंजिंग ये चुनाव? 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी तो हो जाती है। अब बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। वजह उसके पीछे की है कि कुछ अगर मुस्लिम समीकरण को मैं आप समझाऊं, 12 से 13 ऐसी सीट है पूरी दिल्ली में जहां पर मुस्लिम समीकरण बनता है, यानी मुस्लिम वोटर जिसके पक्ष में जाएगा, जिस साइड भी जाएगा उसकी नैया पार कर देगा।
ओखला विधानसभा मुस्लिम बहुलित क्षेत्र है। यहाँ पर जो मुस्लिम आंकड़ा है वो 68 और 32 का है, यानी 32% नॉन मुस्लिम वोटर्स और 68% मुस्लिम वोटर्स है, यानी यहाँ भी इस सीट को तय मुसलमान ही करता है। दूसरी सबसे बड़ी, पिछली बार 1,32,000 वोट अमानतुल्लाह खान को मिले थे और 70,000 से ज़्यादा के मार्जिन था उनका, तो यानी साफ तौर पर था कि 70,000 का मार्जिन इस बार जो लड़ाई है, ख़ासतौर पर जो तीनों कैंडिडेट हैं, चाहे वो अमानतुल्लाह खान हो, चाहे वो MIM से शिफाउर रहमान हो या फिर अरीबा आसिफ खान हो, ये तीनों में ही देखने को मिला कि बीजेपी का जो आंकड़ा है 100% पोलिंग कहीं भी नहीं होती, 60 से 65% के बीच की पोलिंग रहती है। पिछली बार भी यही आंकड़ा रहा। अगर वो भी 60 से 65% होती है तो उसमें भी कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ से पूरी तरीके से बैकफुट पर है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि अमानतुल्लाह खान हो, अरीबा खान हो, जो पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान की बेटी हैं और मौजूदा जो है वार्ड नंबर 188 यानी शाहीन बाग से काउंसलर भी हैं। तीसरा शिफाउर रहमान के आने के बाद से इस पूरी सीट का समीकरण जो है वो बदल गया। वजह उसके पीछे की है, शिफाउर रहमान CA NRC प्रोटेस्ट में आरोपी है और पिछले 5 साल से जेल में बंद है। वो एक सिंपैथी वोट, यानी CA NRC का जो पूरा प्रोटेस्ट यहाँ से उठा था उसको लीड किया था और उसी के चलते उन पर कई बड़े मुकदमे दर्ज किए गए, जिसकी वजह से पिछले 5 साल से तो एक सिंपैथी वोट उनके पक्ष में खड़ा होता नजर आया। अमानतुल्लाह खान के लिए चुनौती सबसे बड़ी इस वक्त शिफाउर रहमान है और साफ तौर पर है कि वो किसी भी हद तक, यानी 10 साल का जो आता है पूरी दिल्ली में मुस्लिम वोटर्स, जो हम अलग अलग हमने अपने दिल्ली के दंगल प्रोग्राम में भी कई जगह दिखाया, मुस्लिम वोटर्स को जानने की कोशिश की, उनका साफ तौर पर नाराजगी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल से नजर आई। लेकिन ओखला विधानसभा सीट में अरविंद केजरीवाल से नाराजगी, आम आदमी पार्टी से नाराजगी एक वजह थी, दूसरी वजह थी अमानतुल्लाह खान से भी नाराजगी, यानी डबल फैक्टर काम कर रहा था, इस वजह से नाराजगी ज्यादा थी। तो लोगों में काफी ज्यादा रुझान इस बार बदलाव की तरफ नजर आया, जो अभी तक का जो आंकड़े बता रहे थे। हालांकि फिलहाल ये तो 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तब तय होंगे, आज उनकी किस्मत का फैसला जो है EVM मशीन में बंद होगा। लेकिन ये कहा जाता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से पूरी दिल्ली में मुसलमान नाराज है और दूसरी तरफ यहाँ पर ओखला में अमानतुल्लाह खान से, यानी दोनों फैक्टर होते हैं। लेकिन शिफाउर रहमान जब से आया तब से उसके बाद ये पूरा समीकरण बदला। ओखला के इतिहास का 1993 में पहली बार ओखला विधानसभा बनी और ओखला विधानसभा का चुनाव हुआ। पहले विधायक बने यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री परवेज हाशमी यहाँ से चुनाव जीते, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा माना। तभी उस वक्त यहाँ पर 1.25 लाख लोगों की पूरी वोटर थे, जिसमें से 80-90 हज़ार पोलिंग होता था, जिसमें से 25 से 30 हज़ार के बीच में जिसको वोट मिलते तो बहुत क्लियर निकल जाता था। लेकिन अब यहाँ पर जो जीत होगी वो मिनिमम जो 90 हज़ार के आसपास जिसके पास वोट आएंगे वो ही जीतेगा। अब समीकरण की, जैसे कि आप पूजा बात करी थी, समीकरण में इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि शिफाउर रहमान जेल से बैठ के चुनाव में 5 दिन की उनको कस्टडी पैरोल मिली थी, जिसका एक फायदा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने उठाया और खुद असदुद्दीन ओवैसी ने उठाते नजर आए। 4 से ज्यादा जनसभाएं की, 3 से ज्यादा रैली की यहाँ पर, और ओखला के इतिहास में वो सबसे बड़ी रैली दर्ज करा के चले गए असदुद्दीन ओवैसी कि इससे ज्यादा बड़ी रैली यहाँ पे नहीं था। कई हजार लोग यहाँ पे तक, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की लंबी रैली थी जो लाइनें लगी हुई थी। तो ये अमानतुल्लाह खान के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर शिफाउर रहमान इस वक्त सामने है और कहीं ना कहीं माहौल और समीकरण कुछ ना कुछ बदलता जरूर नजर आ रहा है फिलहाल। ठीक है, और मैं लौटूंगी आपके पास वापस। सैयद पीयूष भी जुड़ गए हमारे साथ, पटपरगंज विधानसभा से वो हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। पीयूष का हम सीधे रुक कर लेते हैं। पीयूष, पहले तो तस्वीरें दिखाइएगा आप यहाँ पर, ये भी सीट काफी चर्चाओं का विषय बनी हुई है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। उससे पहले पोलिंग बूथ्स पर किस तरह की तैयारी है वोटर्स के आने से पहले, दिखाइए जरा। पीयूष, आवाज हमारी आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए चुनावी वक्त है और ऐसे में सुबह सुबह जो लोगों का आना जाना है वो यहाँ शुरू हो चुका है। जो पोलिंग एजेंट है वो यहाँ आ चुके हैं। पीछे तस्वीरों में देखेंगे इस समय पटपरगंज के राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय के बाहर खड़े हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो एजेंट है वो लगातार आ रहे हैं। पुलिस बाहर खड़ी हुई है और 7 बजे से यहाँ जो पोलिंग होगा वो शुरू कर दिया जाएगा। पटपरगंज विधानसभा का चुनाव इस बार और दिलचस्प हो चुका है, जहाँ अवध ओझा आम आदमी पार्टी की तरफ से, अनिल नेगी बीजेपी की तरफ से ताल ठोके हुए हैं। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी जो प्रत्याशी हैं वो भी अपने पूरे दमखम के साथ यहाँ मैदान में उतरे। तो माना जा रहा है कि इस बार, क्योंकि एक हॉट सीट ये पहले मानी जाती थी, मनीष सिसोदिया यहाँ से चुनाव लड़ते थे, ऐसे में वो जंगपुरा चले गए तो यहाँ से अवध ओझा को टिकट दिया है, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। जो बातें हैं वो लोग उनकी सुनते हैं, पर क्या इस बार उनको जनता का आशीर्वाद मिलेगा ये देखने वाली बड़ी बात होगी। 7 बजे से वोट पड़ने शुरू हो जाएंगे और ऐसे में धीरे धीरे दिन चढ़ते हुए ये तय हो जाएगा कि
माहौल किसके पक्ष में जा रहा है, पर सुबह से ही जो सरगर्मी है, जो यहाँ बूथ के एजेंट हैं वो लगातार यहाँ पर मॉक पोल देखने के लिए पहुँच रहे हैं और अपनी तफ्तीश पूरी तरह से कर लेना चाहते हैं कि किसी तरह की कोई गड़बड़ी या जो इंतजाम है वो संतुष्ट हो। और जो यही जो प्रशासन होता है, इलेक्शन कमीशन होता है, उसकी ये तैयारी रहती है कि सभी पार्टियों के एजेंट को संतुष्ट कर के जो मॉक पोल है वो निपटाया जाए और उसके बाद जो पोल है वो शुरू करवाया जाए। कहीं ना कहीं इस बार का इलेक्शन है वो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर या तो आप किसी को 150 में है, अरे वो गलती उठा के ले गया गुरुजी, वो ले गया, हाँ लेके चला गया तो तो गलती जो भी की है वो खुद आएगा। अच्छा, कहाँ यही सीट से है भैया, एजेंट है आप? हाँ जी। अच्छा, किस पार्टी से? मैं सर एक बताता हूँ, मुझे ना वो अपनी 2 मिनट दे दो, वो मुझे दूसरे बूथ पे देना है, वो रह गया। चलिए ठीक है। देखिए बिल्कुल जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं जो एजेंट है, हर एक पार्टी के जो कैंडिडेट के एजेंट हैं वो बूथ पर पूरी कर लेना चाहते हैं। ऐसे में जो चुनाव आयोग के निर्देश हैं उसका पालन करते हुए यहाँ कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं, जो ID कार्ड है उसको देखने के बाद ही एंट्री दे रहे हैं। और निश्चित रूप से इस समय बड़ी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की भी रहती है कि वो जो अपने निर्देश हैं उनको जमीनी स्तर पर पालन भी करवाएं। जी बिल्कुल पीयूष, और देखिए पटपड़गंज विधानसभा सीट, चलिए इसको लेकर मैं वापस लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से हम देवेश का रुख करते हैं। देवेश, अरविंद केजरीवाल तो चुनाव लड़ ही रहे हैं यहाँ से, लेकिन परवेश साहिब सिंह वर्मा जो 2 बार के सांसद रहे हैं, साहिब सिंह वर्मा के बेटे रहे हैं, पूरा उनका तो जो फैमिली ट्री है वही पूरा पॉलिटिकल है। तरफ संदीप दीक्षित है, शीला दीक्षित के बेटे हैं, कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता है। सवाल मेरा ये, कांग्रेस ने कितना चैलेंजिंग बना दिया है इस चुनाव को, और क्योंकि कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ अब चुनाव लड़ रही है। देखिए बिल्कुल इस बार का चुनाव खास ये भी है क्योंकि नाराज़गी ज़रूर होती है, क्योंकि लंबे समय से आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो लोगों के बीच मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन क्या वो विश्वास जताएंगे, और क्योंकि सबने अलग अलग घोषणाएं की हैं, क्या वो असर दिखाएंगी अपनी महिलाओं को लुभाने की कोशिश की गई है तीनों पार्टियों की तरफ से, हर महीने पैसे देने की बात कही गई है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है ये देखना होगा कि किस पर जनता दरअसल विश्वास करती है। और कांग्रेस भी इस बार अच्छे खासे जो है पूरी रणनीति की तहत जो है चुनावी मैदान में है। संदीप दीक्षित सबसे ज़्यादा माना जा रहा है कि वो एक्टिव रहे अपनी निर्वाचन क्षेत्र से जहां से वो चुनावी मैदान में है। तो कोशिश यही थी कि उनकी कि हर वोटर तक पहुंचा जाए, और कई रोड शो भी उन्होंने किए कि हर वोटर तक पहुंचे और अपनी बात रखे। एक उन्होंने लोगों के बीच पहुंचकर ये भी सिंपैथी लेने की कोशिश की कि जो पूर्व CM जो शीला दीक्षित हैं उनके बेटे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि वो पीछे हैं या है, तो वो भी अच्छे खासे जो है चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। और दूसरी तरफ प्रवेश वर्मा की बात करें तो प्रवेश वर्मा भी पूरी रणनीति के साथ जो है चुनावी मैदान में है। अब इसमें ये देखना होगा कि हालांकि आम आदमी पार्टी जरूर दावे कर रही है, अरविंद केजरीवाल जरूर दावे कर रहे हैं कि उन पर एक बार फिर से उनकी पार्टी पर जो है दिल्ली की जनता विश्वास जताएगी। वो काम गिना रहे हैं दरअसल जो सरकार थी मौजूदा की, किस तरह से उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और जो योजनाएं थी दरअसल उनको ग्राउंड पर उतारा, उसी के आधार पर दरअसल वोट मांग रहे हैं। और तमाम घोषणाएं इस बार जो योजनाएं हुई हैं एक के बाद एक जो है कह सकते हैं कि झड़ी लगी योजनाओं की, न केवल आम आदमी पार्टी की तरफ से बल्कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से। तो इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है कि जनता आखिरकार किस पर अपना पूरा विश्वास जताती है। जो घोषणाएं हो रही हैं दरअसल उन पर ये भी होगा कि अलग अलग घोषणाएं हैं सबकी, महिलाओं को लुभाने की कोशिश की है। बुजुर्गों के लिए भी आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग का फ्री में इलाज होगा। छात्रों को भी फोकस किया गया है कि उनके लिए जिस तरह महिला बस यात्रा फ्री है, छात्रों की बस यात्रा फ्री देंगे। तो ये काफ़ी दिलचस्प चुनाव होगा। और जैसा कि जिक्र होता है आम आदमी पार्टी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि फ्री की रेवड़ियाँ बांटते हैं, और वो दरअसल एक्सेप्ट भी किया है अरविंद केजरीवाल ने कि हाँ वो फ्री की रेवड़ी बांटते हैं, लेकिन वो रेवड़ी जन सुविधाएं हैं, लोगों के लिए हैं। दरअसल इस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल हमेशा करते आए हैं। तो ऐसे में ये खास होगा इस बार की आखिरकार घोषणाएं तो सबने की है, लेकिन जनता किस पर अपना विश्वास जताती है। क्योंकि जैसे ही वोटिंग होगी तो शुरू में जो वोटिंग होगी, जो मतदाता आएंगे वोट डालने, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह का इस बार वो देख रहे हैं, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को चाह रहे हैं या फिर एक नया
ऑप्शन चुनने के विचार में हैं। जी